यह कृष्ण पक्ष की एकादशी अत्यंत पुनीत पावन है। इसे सफला एकादशी कहते हैं। आज के दिन भगवान की कृपा से सफलता प्राप्त होती है। जैसा कि कोटा के सम्माननीय महीप सिंह जी बैठे हैं, आपकी उदारता, महनीयता, दिव्यता ओम बिड़ला जी के साथ है, पूरा जगत जान रहा है। विनीता जी के परिवार में है, सभी का हम अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। और भैया विजय जी हैं। तो यह वह कथा है जो मुक्ति कारक है। एक बार एक चक्रवर्ती सम्राट के घर में जो उनका पुत्र हुआ, वह वैचारिक मतभेद के कारण अपने पिता से धीरे धीरे दूर हो गया। अब यहां तक कि उसकी अपराध की प्रवृत्ति रहती थी, लेकिन राज्य में इसकी निंदा होती थी। जैसे दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं गड़बड़ करने में मेरा बड़ा मन करता है। ऐसे ही वह भी करता था। राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, वन में भेज दिया। उसने सोचा मैं दिन में वन में रहूंगा, रात में यहां आकर कुछ चोरी वगैरह करूंगा और मेरा जीवन कट जाएगा। और वो इसी तरह करने लगा। पकड़ाता जाता था तो सैनिक राजा के पुत्र के दबाव में आकर उसको छोड़ देते थे, प्रभाव में छोड़ देते थे। लेकिन वह इसी तरह चौर कर्म करता रहा, निंदित कर्म करता रहा। एक बार वह पीपल के वृक्ष के नीचे दशमी की तिथि में भूखा प्यासा बीमार होकर पड़ा रहा और उस दिन कुछ चोरी करने कहीं जा न पाया। ठंड बहुत थी, चूंकि ये शीतलता की रात है। दांत कड़कड़ाते हुए, ठंड में सिकुड़ते हुए, रात भर नींद नहीं आई और भूख से और नींद नहीं आती। दशमी की रात सारी जागते जागते बीती। एकादशी के दिन लगभग बेहोश सा रहा। कहीं कुछ फल फूल मिले ला करके पास रखता, खाता। इसके पहले ही शाम हो गई और फिर ठंड बढ़ गई। रात भर जाड़े में सिकुड़ता रहा और एकादशी की रात भर वह शीतकाल में ठिठुरते ठिठुरते भगवत स्मरण करता रहा कि अगर मैं सत्कर्म करता तो क्यों बाहर निकाला जाता, भगवान कृपा करुणा करते तो उद्धार करते, इस तरह का जीवन न जीना पड़ता। मैं राजा का पुत्र हूं, लेकिन किस तरह चोर बनकर दरिद्र की तरह मैं जीव पड़ा हुआ हूं। यह विचार करता हुआ भगवत शरणागति को प्राप्त हुआ। प्रातः काल तो भगवान की कृपा से स्वर्ण मंडित रथ आकर खड़ा हो गया। वो अश्व आया और उसने कहा बैठिए, चलिए राजप्रासाद में। आपकी एकादशी के आप व्रत से नारायण प्रसन्न हो गए हैं, भगवान प्रसन्न हो गए हैं। अब आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। दुर्दिन समाप्त हो गए हैं, ज्ञान का अभ्युदय हो गया है, दुख समाप्त हो गया है, आह्लाद, आनंद और प्रसन्नता का काल शुरू हो गया है। अब आपकी अभिरुचि श्रेष्ठ हो गई है और रथ पर सवार होकर सज्जित घोड़ों से वह दिव्यता के भाव से नगर में आता है, स्वागत होता है। पिता का राज्य शासन अद्भुत चलता है और बाद में ये युवराज बनते हैं, फिर महाराज बनते हैं। और इस तरह भगवान की कृपा करुणा से एक चोर, एक दरिद्र, एक दीन, एक दुखी दाता बन जाता है, विधाता बन जाता है। भगवान की ऐसी कृपा करुणा है कि सफला एकादशी की इस मध्य रात्रि में भी हम लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि हे नारायण, अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करें, ज्ञान का प्रसार करें, अविद्या न हो। क्योंकि सारा भय अज्ञान के कारण है। ज्ञान का उदय हो और जीव निर्भय हो जाए, सदा प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, स्वयं आनंद में रहे और लोगों को भी अनंत आनंद प्रदान करिए। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।
उमा महेश्वर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। शंभो।